साथ जो लड़की है वो मुझे नहीं चाहती, और मुझे बचपन से ही शर्म नहीं है। प्रॉब्लम का मजाक बनाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। जब एक मर्द पैदा होकर 25 साल का हो जाता है और जिंदगी में कुछ हासिल कर लेता है तो उसे सेलिब्रिटी कहते हैं। क्या है यार, लड़कियां तो पैदा होते ही सेलिब्रिटी होती हैं। ये जख्म इतने गहरे हैं कि लगता है ऑपरेशन में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। इतने में अपनी कहानी सुनाता हूं। 18 साल की उम्र में सिगरेट पीने की आदत बढ़ गई, 20 साल की उम्र में झगड़े बढ़ गए, 22 साल की उम्र में क्लियर करने वाले सब्जेक्ट बढ़ गए, 24 साल की उम्र में कोई काम ना आने वाली डिग्री मिल गई। तेरा काम क्या एवन है यार, दारू, चकना, म्यूजिक। तू तो पी के अपना टाइम पास कर लेगा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा? रुक यार, दिखाता हूँ। चुपके से मैंने चोरी कर लिया। अपनी दुकान से चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? पापा से पीने के लिए मांगूंगा तो तुमको क्या लगता वो मुझको दे देते, इसीलिए चोरी किया। थू है तेरी जिंदगी पे, ये भी कोई तरक्की है? अरे यार, तरक्की की ना। क्या तरक्की की है? पहले शहर के बाहर सिगरेट पीते थे, फिर पान की दुकान पर पीते थे, अब घर की छत पर पी रहे हैं। इसे तरक्की होना नहीं कहते, हिम्मत बढ़ना कहते हैं। चाहे जो भी हो यार, हर किसी की वीकनेस होती है। तेरी वीकनेस अमेरिका है। वैसे तू अमेरिका के लिए इतना पागल क्यों है यार? हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को रिच लाइफ जीनी है ना, तो वहीं जाना होगा। वैसे मुझे एक बात बता, ये मार्कशीट और बुकलेट को लेकर वैसे भी तेरा ना अमेरिका जाना तो बहुत मुश्किल है यार। तेरा वीजा बार बार कैंसिल क्यों हो जाता है? ये कुछ 2014 की बात है। मैं थोड़ा सा डरा हुआ था यार। हेलो, हाय, आई एम मोहन। Sorry, sir. Your visa has been rejected. उसके बाद 2015 में फिर से कोशिश अच्छा। की। इस बार मैं कॉन्फिडेंटली गया। हाय, आई एम मोहन रंगा। रिजेक्टेड। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद 2016 में मैं बहुत कैजुअली गया यार। थैंक यू मैम। Next, please. हे, व्हाट्स अप? Hi. आई एम मोहन रंगा। Sorry, sir. Your visa has been rejected. डर के जाओ, कॉन्फिडेंटली जाओ या कैजुअली जाओ, वापस भेज देते हैं यार। तो फिर अब कल कैसे जाएगा तू? कल मैं हाय, आई एम Next. हे मम्मी। बाद में करता हूँ। I've got the visa, Daddy. दुनिया में तुमसे पापी इंसान कोई नहीं हो सकता। 7 समुंदर इस तरह पार करोगे? ये ऐसा क्यों कह रहे हैं बेटा? He's jealous. इस गुस्से को जुहुप्सा कहते हैं, रोना नहीं। जुहुप्सा का मतलब क्या होता है? नफरत से ऊपर जो काम इसने किया। अब बस भी कीजिए। तू बोल बेटा, तुझे वीजा कैसे मिला? सब कुछ सरोजा जी की कृपा से हुआ माँ। सरोजा जी, वो कौन है? हमारे घर के पास ही रहती थी। रहती थी मतलब अब वो नहीं रही? बाय गॉड्स ग्रेस वो कल ही उनके 4 भाई बहन हैं, सब वहीं रहते हैं। उन सब के यहाँ आने से अच्छा है कि इन्हें यहाँ से वहाँ ले जाएं। तो उन्हें ये आइडिया मैंने इसका मतलब टिकट के पैसे उनसे लिए। कब मर रहे हो?
बाय मम्मी, बाय डैडी, चलो अंदर। टाटा मम्मी। टाटा। अंदर चलो कह रहा हूँ। जा जा, मैं फोन कर लूंगा। और खाना टाइम पर खाना। हाँ ये मम्मी कहाँ रह ए गया? सुन यार। लेके आया? हाँ कितने? 2 लाख। और ब्याज? ब्याज तो कम है, 10 ले लिए मैंने। 20 निकाल लिए? नहीं, ऊपर के 10 ले लिए। ऐसा क्यों? मेरा कमीशन। क्या? कोई बात नहीं, वापस लौटा देना। हाँ? भाई वापस तो लौटा देगा ना? डॉलर में लौटाऊंगा। हम कोई मामूली हेल्प थोड़ी कर रहे हैं। जैसे इन्हें वहां पहुंचाऊंगा वो खुद नौकरी ऑफर करेंगे। वाह यार Listen to the now. Listen to the now. Yeah, it's like that, y'all. It's like that. Bust it up, bust it up. It's like that. बाप रे, यहाँ का शमशान भी हमारे यहाँ के एयरपोर्ट से ज्यादा बड़ा है। बिना बात तो लोग सामान भी लेकर नहीं आते हैं, और ऐसे में तुम एक लाश लेकर आए हो। यू आर ग्रेट ब्रो। आप जस्ट वेट, आई एम विलास, उनका दूर का रिश्तेदार। तो कभी पास नहीं गए? आई हेट फ्यूनरल्स ब्रो, बट आई लाइक दिस प्लेस। इनफैक्ट रेटिंग्स में इसे 4 आउट ऑफ 5 मिले हैं। यूएस में ऐसा ही होता है ब्रो। एयरप्लेन से लेकर हेलीकॉप्टर तक हर चीज के लिए रिव्यू देखे जाते हैं। आई एम MR मोहन रंगा। उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता था। उन्हें अच्छी तरह जानते थे, इसलिए तो इतना कुछ किया। जब जरूरत अपनी हो तो करना पड़ता है भैया। आई लाइक योर फ्रैंकनेस ब्रो। ये लोग भी तुम्हारे जैसे ही हैं। कैसे हैं? बहुत फ्रैंक। ए मोहन। सर कहिए सर। क्या बात है सर? अरे बेटा, कल इंडिया की टिकट करवा दूं? क्या हुआ, कब की करवाऊं? नहीं सर, मुझे यहाँ जॉब मिली है, इसीलिए आया हूँ। ओ ग्रेट, कांग्रेट्स। कांग्रेट्स ब्रो, जॉब मिल गई। पार्टी कहाँ है? आसपास कहीं बार है क्या? सोचा था ये लोग मेरी खातिरदारी करेंगे, इन्होंने तो भगा दिया भैया। क्यों, क्या हुआ? सब खत्म हो गया। हे, तुम्हें आखिर चाहिए क्या, ये तो बताओ ब्रो। रहने के लिए घर चाहिए, शॉपिंग के लिए साथ चाहिए, और घूमने के लिए कार चाहिए। इन सबको मेंटेन करने के लिए जॉब चाहिए। जॉब तो थी ना। सोचा था वो लोग देंगे। माँ के मरने पर भी इंडिया नहीं आए, इतने बेकार लोग हैं ये। उनके भरोसे पर तुम इतनी दूर कैसे आ गए ब्रो? यहाँ आने के बाद समझ में आया, अब तो हालत ऐसी है, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का। प्लीज भैया, जब तक जॉब नहीं मिलती आपके साथ रहता हूँ। अब आप ही का सहारा है। हाँ? अब आप ही कुछ कीजिए, मना मत कीजिए भैया। अब क्या करूं? इसे जॉब दिलाना पड़ेगा क्या? देखो, मेरा एक बॉस है ब्रो, भैया उससे बात कर सकते हैं, लेकिन वो तो इनसे भी बेकार है। जूते भी चाट लूंगा। अब तो पानी पीने पर भी जलन होती है। अरे वो शराब थी ब्रो। पहले बताना चाहिए था ना। आई एम सॉरी मैन। हे ब्रो, तुम्हें अपने साथ रूम में रख लूंगा मैं ब्रो। क्रेजी गाय। ये क्या है भैया? कहते हैं पीने से सुकून मिलता है, बेचैनी क्यों हो रही है? पहले ऐसा ही लगता है ब्रो, और बाद में मेरी तरह पूरी चढ़ने तक पीनी होगी। चढ़ने के बाद उतार कर बताता हूँ। ठीक है भैया। आई एम सॉरी मैम। That's okay. लगता है सारा इनपुट आउटपुट हो जाएगा। इससे पहले कि नाक कटे, कट ले बेटा।
सॉरी दीदी, सॉरी दीदी। Oh God, oh no. Hello? Are you okay? Excuse me? I'll be right back. मेघा कई काम से पुलिस ने देख लिया है, प्लीज जल्दी कर, चल जल्दी कर, जल्दी कर। Is everything all right here? Yeah, he's my boyfriend. I just came to pick him up. Are you sure? Yeah, All right. Have a good night. thank you. वक्त पर तेरा दिमाग काम कर गया, हाँ? दारू भी अच्छा काम कर रही है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे जॉब चाहिए, जॉब दो, जॉब चाहिए। तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूँ? ऑलरेडी उस अंकल ने सारे होप ड्रॉप कर दिए। ये अंकल कौन है? सरोजा जी के बेटे हैं वो। सरोजा जी कौन है? मेरे बहुत करीब थी वो। इससे क्या बकवास कर रही है यार? कार रोक कर उतार दे। उतरो। मदद तो कर सकती हो ना? वो नशे में है, मैं नहीं पकड़ूंगी उसे। अब मैं थक गया, मुझे उठा लो। हे, क्या कर रहे हो तुम? उठा लो। सच। मेघा, अब बहुत हुआ, चल लेट्स गो। पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा क्या? बस यही सब करती रह तू। उससे ज्यादा तो तू इरिटेट कर रही है। कल पूरी रात कहाँ थे ब्रो? क्या कहा? एक ही रात में सब कुछ हो गया? वैसे वो लड़की थी कौन? पता नहीं भैया, बहुत चढ़ गई थी, कुछ भी याद नहीं है। इट्स स्केरी। हमारा बॉस और भी स्केरी है। लेट्स गो। अपनी इतनी आइटम है कि उनसे ही टाइम नहीं मिलता। अब क्या तेरे साथ भी टाइम पास करूं? चल निकल, लीव चाहिए, लीव। दोबारा ऑफिस आते ही टांगे तोड़ दूंगा। स्ट्रॉन्ग डोज दे दी। हर कोई अमेरिका आ जाता है। सर क्या हुआ सर? बीवी प्रेग्नेंट है, लीव चाहिए। तो दे दी? परमानेंट दे दी। सर ये मेरा दोस्त है सर। हेलो हेलो सर। कल ही यूएस आया है। कैसा लग रहा है? डर लग रहा है सर। I will tell you a small story. New York is a small place. It's spread over 13,000 widths and 15,000 breadths. वैसे कहाँ से हो? हैदराबाद से। हाँ? हैदराबाद? ये मैनहट्टन और ब्रुकलिन देख रहे हो? ये हमारे जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स की तरह है। और ये क्वींस ब्राउन्स को देख रहे हो? ये बिल्कुल अपने चंद्रयान गटा की तरह लग रहा है। और उस जर्सी को देख रहे हो? वो हमारे वनस्थलीपुरम की तरह है। नाम के लिए हैदराबाद में है, लेकिन विजयवाड़ा के पास होती है। कहाँ रहते हो? वनस्थलीपुरम में सर। यहाँ कहाँ रहते हो? जर्सी में सर। जर्सी। मुझसे क्या काम है? सर अगर इससे H1B1 करवा दे तो यही जॉब करना चाहता है सर। डॉक्यूमेंट्स? भगवान प्लीज भगवान सेटिंग करा दे। थर्ड क्लास? यस सर। सुपर्ब। थैंक यू सर। तुम दिन के समय तो मेरे किसी काम नहीं आओगे, लेकिन रात में काम आ सकते हो। भैया तुम कुछ कहो ना। सर लास्ट मंथ एक को प्रोसेस किया था ना सर। वो अनारकली और ये माली की कैटेगरी। कम से कम कंपेयर तो देख के किया कर। एक माली पर मैं इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। अगर चाहो तो तुम खुद $7,000 दे करके प्रोसेस करा लो। $7,000 क्या है भैया?
हम प्रोसेस नहीं करा सकते। इतने पैसे कैसे अरेंज करोगे ब्रो? कॉफी लेकर आए थे तभी समझ गया था कि ऐसा ही कुछ करोगे तुम। ब्रो मेरे पास सिर्फ $1000 ही है ब्रो, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ। प्लीज भैया आप ही कुछ कीजिए ना, प्लीज भैया, प्लीज 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 रिलैक्स ब्रो रिलैक्स। मेरे पापा के एक दोस्त है यहाँ पर, हम जैसे लोगों की वही मदद करते हैं। एक बार उन्हें फोन करके देख लेता हूँ, पर हाँ की उम्मीद मत रखना। ओके प्लीज प्लीज भैया कीजिए ना, फोन कीजिए ना भैया। वेट प्लीज डोंट टच। हेलो अंकल, इंडिया से मेरा एक दोस्त आया हुआ है, आपसे मिलना चाहता है। ओके अंकल ओके। क्या कहा उन्होंने, क्या कहा भैया, क्या कहा बताइए ना। ब्रो परसों वो वापस इंडिया जा रहे हैं और उन्होंने तुम्हें कल मिलने बुलाया है। यहाँ से 5 घंटे की जर्नी है। कब निकलेंगे हम दोनों, कब निकलेंगे? निकलेंगे नहीं, सिर्फ तुम निकल रहे हो, मैं बहुत बिजी हूँ। चीप और फास्ट कैसे जा सकता हूँ? नेस्टी गाय। ब्रो तुम्हारे लिए कार पूलिंग ही ठीक रहेगी। उसका क्या मतलब होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अकेले क्यों जाएं, या पैसा बचाने के लिए वो एक दूसरे के साथ कार शेयर कर लेते हैं ब्रो। दैट इज कार पूलिंग। योर कार इज बुक्ड। थैंक्स भैया। काम होने के बाद भूल मत जाना, बेशर्म कहीं का। वैसे भैया वो वहां करती क्या है? हाँ? मूंगफली बेचती है, तुझे क्या है? सॉरी भैया। कीप इट। आप मेरी जिंदगी में मोबाइल कंपनी जैसे हो। इतने कम वक्त में इतने सारे ऑफर्स दे दिए आपने। हमारे अंकल बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वहां इतने ऑफर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। ओके, कार कब आएगी भैया? ऑन द वे। ये गधा यहाँ क्या कर रहा है? भैया यही गाड़ी है क्या? पता नहीं। ओके। हेलो, कहाँ हो? जहां आपने बताया था वहीं रुका हूं। अभी एक येलो कार भी आकर रुकी है। लेकिन आप कहाँ? तुम हो? हाँ मैं ही। ये है। हेलो? आ रही हूँ, रुको। तुम ही हो ना? आप तुम्हें तो हरगिज लेकर नहीं जाऊंगी। उस रात बहुत परेशान किया मुझे। उस रात को ये ऑलमोस्ट यही लड़की लगती है भैया। मेरा फोन तोड़ दिया और ऑलमोस्ट कह रहे हो? ओह माय गॉड, इतना कांड कर दिया। सिर्फ 3 पैक पिए थे मैडम, फिर भी जायंट व्हील की तरह गोल गोल घूम रहा था। कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे। फिर भी नहीं लेकर जाऊंगी। हाँ भैया। हाँ? Why? मैडम आपके पैर पड़ता हूँ। मैडम प्लीज, मैडम मेरी जिंदगी का सवाल है। मैडम प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप आगे बैठिए, मैं पीछे बैठ जाऊंगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। What are you doing, man? मैं तुम्हें ड्राइवर नजर आती हूँ? आप कहें तो बाजू में बैठ जाऊंगा। गलती से भी बात नहीं करूंगा, प्रॉमिस। प्लीज मैडम, प्लीज प्लीज प्लीज। नॉनसेंस ज्यादा होने पर भी ये सेंसिबल गाय है, हार्मफुल बिल्कुल नहीं है। यू कैन ट्रस्ट मी। प्लीज मैडम, प्लीज प्लीज। चलो। हेलो हेलो सर, मैं मोहन, विलास का दोस्त। मैं निकल गया हूँ, 5 घंटे में आपके सामने होऊंगा। No problem. We'll meet over a beautiful lunch, talk about it, and close this matter. थैंक यू सर, बाय। म्यूजिक में कोई चॉइस है? मतलब? वही जैज, ब्लूज, डब स्टेप्स, ट्रांस, ओपेरा। आइटम सॉन्ग्स हैं क्या? मतलब? मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, पौ 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 पौ। समझ गई। ये क्या है मैडम? ओपेरा। इसे बंद करेंगी? बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं।
जो भी हो, नींद बहुत अच्छी आती है, बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। तो कहाँ तक पहुंचे हैं हम? अब तक वहीं पर है। मैडम, ये लाइफ एंड डेथ का मैटर है मैडम। सोगे तो ड्राइव नहीं करूंगी। लाइफ में कभी नहीं सोऊंगा, प्लीज मैडम चलिए मैडम। मैडम जल्दी चलाइए प्लीज, जल्दी। 100 पर है, ठीक है ना? अरे एक्सीलरेटर दबाइए मैडम प्लीज। बस मैडम शायद पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, साइड दीजिए। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? Hi folks, license and registration please. Please step out of the car. Can you please check the registration number of 37? मैडम 5-10 देकर मैटर सल्टा दो। तब 5 या 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। Oh my God! You got 12 points here. I got to take in the vehicle. If you like, you can come down to the PC or to the court and then get your car back. कार को यहीं छोड़ना होगा। स्टेशन जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करके ही कार ले सकेंगे। मैडम, मैडम, प्लीज गिव मी योर लेग मैडम। फादर सीरियस मैडम, डॉक्टर कॉलिंग मैडम, मदर क्राइंग मैडम, सिस्टर बैंगिंग हेड मैडम, दिस इज व्हाई कार स्पीडिंग मैडम, दिस ब्रदर गोइंग मैडम, प्लीज सेव मी मैडम, प्लीज। Okay, all right. Please, I can't leave the car, but I'll let you go on human grounds. मतलब? समझ गया, अब क्या करें? हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, कहाँ हो तुम? फुल ट्रैफिक जैम है सर, यहीं फंस गए हैं और 2-3 घंटे लग जाएंगे सर। No problem. We'll meet over a beautiful snack with a cup of tea and close this matter. बाप रे। Hey, what's up? God is up. मुझ पर गुस्सा आ रहा है ना? गुस्सा क्यों आएगा? नहीं, मेरी वजह से तुम्हें देर हो गई। उस दिन टून हो गया, फिर भी शाल उड़ाकर चली गई। आप पर गुस्सा क्यों आएगा? बेसिकली मेरी इट्स ओके। थैंक यू। तुम्हें देखकर लग रहा है तुम अमेरिका पहली बार आ रहे हो। यहाँ कैसे आना हुआ? एक लाश लेकर आया था मैं। क्या? सरोजा जी नाम की एक दादी थी जो मेरे बहुत करीब थी। बचपन में उन्होंने एक वैल्यूएबल एडवाइस दी थी। कैसी एडवाइस? वो बताने के लिए प्लेस, टाइम और फील चाहिए। अभी नहीं, फिर कभी। वैसे आपका नाम क्या है? मेघा सुब्रमण्यम। मेघा जी? मेघा नहीं, मेघा, ग नहीं घा। बोलो। मेघा सुब्रमण्यम जी। तुम्हारा नाम? मोहन रंगा। घा नहीं है, गा कह सकती है। बाप रे, बहुत लेट हो गया, पता नहीं वो क्या कहेंगे। Nice meeting you, Mr. M.R. Mohan Ranga. Nice meeting you, Miss Megha Subramaniam. All the best for your interview. इंटरव्यू तो फोड़ दूंगा। I'm sorry. I'm so sorry. I'm sorry. बस कर यार। I'm sorry. Sorry. हेलो, कहाँ तक पहुंचे? शायद 1 घंटा और लग जाएगा। टाइम सेंस नहीं है तुझ में, इडियट। मिलने से पहले ही डांट रहे हैं। No problem. We'll meet over a beautiful dinner with a glass of wine and close this matter. इससे ज्यादा देर हुई तो मार देंगे। अगर ऐसे गए तो निकाल देंगे। अब क्या करूं? मैडम, ये क्या है? ये मेरी शर्ट है। अरे लड़के लड़कियां सब एक ही शर्ट पहनते हैं आजकल। शर्ट है, मैं नहीं दूंगी। मेघा जी! Get up! क्या है? इतनी दूर एक साथ आए हैं, बस 1 घंटा और झेल लीजिए, मेरा काम हो जाएगा। प्लीज मेघा जी, लाइफ एंड डेथ की बात है, समझ जाइए ना प्लीज। चलो। थैंक यू। कैसा लग रहा हूं मैं? सनी लियोनी की बहन लग रहे हो। ये तो आपका बड़प्पन है, बड़े लोगों से कंपेयर कर रही हैं मुझे। चलिए चलते हैं।
बहुत लेट हो गया, पता नहीं क्या कहेंगे। सर मैं हूं सर, विलास का दोस्त। मैंने फोन। डिनर फर्स्ट। ओके सर। तुम्हारी पढ़ाई किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में नहीं हुई है, किसी में भी अच्छे मार्क्स नहीं है तुम्हारे। सोचा था कि तुम में टाइम सेंस होगा, वो भी नहीं है। अब ड्रेस सेंस के बारे में बात करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। अच्छा मुझे तुम ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए पैसे स्पॉन्सर क्यों करूं? जस्ट टेल मी, गिव मी वन रीजन, जस्ट गिव मी वन रीजन, ब्लडी गिव मी वन रीजन, व्हाई शुड आई स्पॉन्सर यू? अंकल एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। बोलो। आपने जो कहा वो 200% सही है अंकल। मुझे भी इसके बारे में यही लगता है। मैं आज सारा दिन इसी के साथ ही अंकल। जानते हैं ये यूएस क्यों आया है? एक लाश को छोड़ने के लिए। एग्जैक्टली, मेरा भी यही रिएक्शन था। कभी पुलिस ने आपको छोड़ा है अंकल? इसे छोड़ दिया। इसने जो शर्ट पहनी है ये भी मेरी है अंकल। इसकी शर्ट पर कॉफी गिर गई तो इसने मेरी पहन ली। कह रहा था आजकल लड़की और लड़के में क्या फर्क है। सच कहूँ तो इससे बड़ा आइटम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। Yes. आप इंडिया जा सकते हैं, मैं इंडिया जा सकती हूँ, पर ये तो यही रहेगा अंकल। ट्रस्ट मी अंकल। इसका इंडिया से यहाँ आने का मकसद है तरक्की करना, यहाँ से भागना नहीं। एक बार तरक्की करने का मौका दीजिए, आपको कभी इस बात का पछतावा नहीं होगा। ये लड़का अभी भी मुझे पसंद नहीं, लेकिन तुमने जो कहा वो पसंद आया। मैं तुम्हारे लिए करूंगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। चेक बुक दो। क्या हुआ? रो क्यों रहे हो तुम? क्यों रो रहे हो? हेलो। मेरी जिंदगी में मेरी इतनी मदद कभी किसी ने नहीं की। मेरे पापा ने भी नहीं। मेघा जी, आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे अमेरिका में भगवान की तरह मिली है। I understand. चुप करो। चुप। कहिए मेघा जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हें हाँ कहना आता है? हाँ आता है ना। बस 3 बार कहना है, जब जब मैं कहूँ तब। 3 बार नहीं, 30 बार हाँ कहूंगा। पहले ये शर्ट बदल लो, एकदम घटिया लग रहे हो। चलो दूसरी ले लो। यहाँ क्यों लेकर आई है मुझे? हे हाय मेघा। हेलो अंकल, मोहन रंगा, MR। कूल। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू। माँ ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। फाइनली वी आर मीटिंग। कम गिव मी अ हग। माय बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? आई लाइक योर फ्रैंकनेस। शादी से पहले सब क्लियर करना अच्छा होता है। कमन बॉस, हम मेघा के बारे में बात करेंगे। ये तुमसे बात करने के लिए नहीं आया है। हाँ? तो फिर ये यहाँ क्यों आया है? ये तुम्हें मारने के लिए आया है। You want to beat me? You mean मुझे मारोगे? हाँ तेरी तो आप कोई मामूली लड़की नहीं है। लोग ना करते प्यार में पड़ते हैं। आपने तो मेरे ही मुंह से हाँ हाँ कहलवाकर अपनी शादी भी तोड़वा ली। हे भगवान। वैसे भी वो कैसा लड़का था? लड़की को देखने के लिए लड़के को आना चाहिए, उसे देखने आप आ गई। मुझे अच्छा नहीं लगा। उस रात मैं उसी से मिलने जा रही थी कि बीच में तुम मिल गए। ओह, तुम्हारी वजह से इतनी दूर आना पड़ा। I see। इसलिए तुमसे ही बुलवाया। हिसाब बराबर।
आप महान हैं। अगर उसने देख लिया तो मुझे नहीं छोड़ेगा। अब आगे चले, चलिए। बहुत थक गया हूं आज। मेगा जी, तुमसे कहा था ना। जानता हूं, ग नहीं घ, मेघा है ना? क्या बात है, बड़ी गहरी सोच में डूबे हो। पता नहीं, जिंदगी सुख और दुख के बीच में झूल रही है। क्या मतलब? आपने चेक दिलवाया इसलिए खुश होना चाहिए, या वीजा मिलेगा या नहीं इसकी टेंशन लेनी चाहिए? समझ में नहीं आ रहा। अगर नहीं मिला तो इंडिया जाकर जॉब कर लोगे। कहीं भी जाओ, काम तो वही है। उसी काम के लिए 60 गुना ज्यादा तनख्वाह मिले तो काम यही करना चाहिए ना। ठीक है, अगर कमा भी लिया तो क्या करोगे? अच्छी सी गाड़ी खरीदूंगा, एक बड़ा घर खरीदूंगा। उसके बाद? उसके बाद क्या है, अच्छा दहेज देने वाली लड़की देखूंगा और शादी कर लूंगा। तुम शादी में दहेज लोगे? अरे खुद के लिए नहीं, बच्चों की सेफ्टी के लिए चाहिए ना। अगर लड़की मोटी हुई तो? सर्जरी करवा लूंगा। अगर लड़की घमंडी हुई तो? मैं नीचे झुक जाऊंगा। सीरियसली, तुम्हें लड़की नहीं बल्कि ATM कार्ड चाहिए। आप ऐसा सोचते हैं, इसमें मैं क्या करूं? तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कोई भी लड़की 1 मिनट भी नहीं रह सकती। देखिए मेघा जी, जितना बड़ा पेड़ उतनी ज्यादा हवा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम्हारी एक मेल इगोइस्टिक मेंटालिटी है। अरे बस कीजिए मैडम, बस कीजिए। मैं एक बात बताता हूँ, सुनिए। मुझे आपकी तरह रहना बहुत पसंद है। मेरी तरह रहना मेरी मजबूरी है, ठीक है? भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। आप भी चलिए। आज नहीं, कल मेरे घर आ जाना लंच पर। बाय बाय। क्या बड़ा घर है भैया। अपनी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज दोनों को कंट्रोल कर लो। सॉरी भैया। वैसे मेरी यहाँ क्या जरूरत है? अरे भैया, बहुत दिनों के बाद दाल चावल अचार रोटी सब खाने को मिलेगा। हाँ, चलिए भैया, चलिए चलिए। दाल चावल और अचार। हम कुन्नूर में रहते हैं लेकिन मॉम हैदराबाद से हैं। मॉम को हैदराबाद बहुत पसंद है। मॉम, आपको पता है ये भी हैदराबाद से है। ओह नाइस। हैदराबाद में कहाँ पर? जुबली हिल्स आंटी। ओह नाइस। और तुम बेटा? अमीरपेट आंटी। ओह नाइस। वैसे पिताजी क्या करते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट है आंटी। ओह नाइस। और आपके पिताजी? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्लर्क है। ओह नाइस। मेघा जी, उसके ओ नाइस और मेरे ओ नाइस में इतना भेदभाव, ये तो नाइंसाफी है। डिड यू से समथिंग? यस आंटी, पिज्जा तो बहुत अच्छा है आंटी। डेजर्ट्स तो और भी अच्छे हैं। तुम सब लोग बहुत अच्छे दोस्त हो ना? जरा समझाओ इसे। थैंक्स आंटी। पता है वो लड़का कितना अच्छा है? मॉम, शी हैज गॉट सच अ नाइस मैच। अब मेघा को तुम ही लोग मनाओ। लड़का क्या करता है आंटी? ही इज अ जॉकी। जॉकी मतलब रेडियो जॉकी है आंटी? नो, उसके पास स्टड फार्म्स हैं, हॉर्सेस हैं। ही इज अ जॉकी। आई लव हॉर्सेस। ओह, यू टू, मी टू। नाखून था। मॉम, इनफैक्ट एमा भी चौकी ही है। ओह नाइस। तुम जॉकी कब से हो? शायद 10th से आंटी। ओह नाइस। वो 6th से ही जॉकी है। सो लकी यू मेघा, 6 से ही जॉकी है। हाँ? आंटी, इनफैक्ट विलास भी जॉकी है। नहीं तो ब्रो, आई एम नॉट जॉकी। मैंने देखा है भैया, आप भी जॉकी हो। आंटी, क्या अंकल भी जॉकी हैं? नहीं बेटा, ही इज अ VIP. He doesn't have time for all this.
तुम हंस क्यों रहे हो? अच्छा, तेरा जॉकी का मतलब वो था ब्रो, इसीलिए मुझे इतनी देर तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेघा जी, खाना जैसा भी हो, आपकी माँ के साथ टाइम पास अच्छा हुआ। यस। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं, वीकेंड आने वाला है, मॉम 2 दिन यहीं रहने वाली है, शादी शादी कहकर मार देंगी मुझे, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो इसका मतलब क्या है? अचानक अभी यहाँ से भाग जाएंगी क्या? क्या? नो वे। और क्या? हाँ, मेरे पास पैसा नहीं है। सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। ये मेरी तरफ से प्रेजेंट। ये किस लिए? मैं तो ज्यादा पीता भी नहीं हूँ। ये अकेले पीने के लिए नहीं है, जब भी हम लाइफ में दोबारा मिले शेयर करने के लिए एक मेमोरी है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स है? मेरी तो कोई नहीं है। आप किसी से प्यार करती हैं? नहीं नहीं, तो लोग दुनिया को भूलकर घंटों बातें कैसे कर सकते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता। मैं भी यही सोचता हूँ। मेघा, अगर शादी नहीं करनी है तो बता दो। ऐसे चोरी छुपे भागने का क्या मतलब है? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम जबरदस्ती तो शादी नहीं करवाएंगे ना। मायामी पा 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 पा। मेघा, ब्रो, लवली सॉन्ग, लवली वेदर, लवली वाइन बॉटल। लेट्स हैव फन ब्रो। भैया, सब कुछ पीने के लिए नहीं होता, कुछ चीजें रखनी भी चाहिए। मोहन रंगा? नहीं, मोहन राग। ओह, मुझे लगा लड़की का नाम है। समझ रही हूँ मैं। क्या कर रही हो? हे, व्हाट्स अप? मिल सकते हैं? लेट्स मीट। मैं उसे पसंद करती हूँ, ये बात उसे बतानी होगी। भैया, मैं वो मेघा से मिलने जा रहा हूँ। कोई आपसे पूछे तो कह देना कि मैं बिजी हूँ। बता देंगे ना प्लीज? क्यों ब्रो? क्योंकि आई वॉन्ट टू मीट हिम अलोन। तुझे क्या है? मेघा सुपर्ब है ब्रो। है ना? उसके साथ रहता हूँ तो वक्त का पता ही नहीं चलता। उसके जैसा सच्चा इंसान आज तक नहीं देखा। मन की बात नहीं छुपाता, जो भी मन में हो कह देता है बस। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? इसमें जल्दी क्या है? 6 महीने बाद भी मेरे दिल में यही फीलिंग्स होंगी, तो अभी बता देता हूँ। उसकी लाइफस्टाइल क्या है, तेरी लाइफस्टाइल क्या है, लाइफ कैसे सेट होगी? क्यों सेट नहीं होगा भैया? तुम्हें क्या लगता है कार खरीदने से तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी? सड़क पर रोक लिया तो कार को छोड़कर चली गई थी। तुझमें और उसमें बहुत फर्क है ब्रो। तू यहाँ की ग्रीन कार्ड होल्डर है, इसलिए वो चाहेगा कि वो तेरे साथ यहाँ सेटल हो जाए। पर तूने सोच भी कैसे लिया तुम दोनों की बनेगी? ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। ब्रो, एक बार सोच लो, जब मेघा का रिश्ता तोड़ा था तब तुम्ही ने कहा था वो दिखने में बहुत अच्छा है, वेल सेटल्ड है और पैसा भी बहुत है। जब उसी को मना कर दिया तो तुझे कैसे एक्सेप्ट करेगी ब्रो? तू आंटी की बात को मान नहीं सकती और उनकी बात को टाल भी नहीं सकती। अगर तू उसे पसंद करती है ये कहकर इंडिया जाकर बैठ भी गई और वो तेरे लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाए, क्या ये तुम दोनों के लिए सही होगा? ये तू खुद सोच ले। मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया, उसे क्या लगेगा वो तू ही जानता है।
जैसे लड़के के साथ कोई भी लड़की 1 मिनट से ज्यादा रह ही नहीं सकती। आपकी जिंदगी मुझे पसंद है, लेकिन इस तरह जीना मेरी मजबूरी है। कल मेघा वहां जरूर आई होगी भैया, मैं ही नहीं गया। शायद बुरा मान गई, उसने फोन तक नहीं किया। मैं जाके उसे मिल के आता हूं। हेलो, तुम अभी तुरंत ऑफिस आओ। ये भी ना गलत टाइम पर ही फोन करता है। जब पॉल प्रिंट कराने को कहा था ना, तो पद्दू निकनेम क्यों प्रिंट करवाया? बेवकूफ। सर, तुम्हारी जिंदगी में एक और हादसा हो गया। तुम्हारा यहाँ आना बहुत गलत है। तुम्हारे लिए किसी का पैसा लगाना गलत है, और लॉटरी में वीजा का आना सबसे बड़ी गलती है। इतनी गलतियों में तुम्हारा भला क्या है जानते हो? मेरा तुम्हें नौकरी देना, ये मेरी बदकिस्मती है। थैंक यू सर। सर, मैं अभी आता हूं। पद्दू, बस करो कद्दू, चलो। To take your call. Please leave a message after the tone. मास्टर्स तो कंप्लीट हो गया, अब क्या करना चाहती हो? अब बस कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। ब्रो, हाय, बोलो भैया। अभी पता चला है कि मेघा इंडिया चली गई। आशु को कॉल करके पूछूं क्या? नहीं भैया, वो हमें बिना बताए गई है, उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। टेक केयर ब्रो। हेलो, क्या मोहन से मुलाकात हुई? मुझे लगा तूने मेरे लिए कॉल किया। तू रहने दे, उसने एक बार भी कॉल नहीं किया। ठीक है, बाय। हाय पापा। तुम्हारी दीदी क्या कर रही है? परसों सो रही थी, कल सो रही थी, आज पता नहीं क्या कर रही है। आप किस दिन की बात कर रहे हो? पर बेटा, वो तो गुस्से में कोप भवन में कैकेयी की तरह बैठी हुई है। जरा उसे बाहर घुमा कर ले आओ। ठीक है पापा। सर, सोचा था तुम किसी काम के नहीं हो, काम के तो हो।
काम करो। यस सर। तेरे बुलाने पर यहाँ आ गई, उसे बिना बताए ही आ गई। पता नहीं उसे पसंद करती भी हूँ या नहीं। वो कौन है? ये तो मीठी है भैया। हाँ? मैं तो जिंदगी भर सोचता था शराब कड़वी होती है, पर ये भी मीठी लग रही है। आप पी के देखिए ना। भरोसा नहीं है? ट्राई करेंगे? मुझे ये गीत बहुत ही पसंद है जी। क्या गीत लिखा है। लिखने वाले लड़के ही तो होते हैं, इसीलिए सारी लड़कियों को विलन की तरह पिक्चराइज करते हैं। पापा, शायद दीदी को यूएस में प्यार हो गया है, इसलिए इतना फ्रस्ट्रेट हो रही है। चुप कर। अगर ऐसे ही खाती रही तो तेरी दीदी को लाइपो करवाना पड़ेगा, वरना शादी नहीं होगी। Hey, Emma, come. Hi guys, please come. I am promoting Emma. Congratulations. Thanks. Congratulations. Thank you. Congratulations. Go Thanks, party, man. Emma. Yeah, sure. कभी नहीं सोचा था कि चंदू ऐसा करेगा। ये लो चिकन लॉलीपॉप। अब मैं दो बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कॉफी लो। मेरे साथ इतना कुछ हो गया और वो वहाँ हंस रही है। मॉम, क्या है ये? डॉक्टर मित्रा, प्लीज टेक केयर ऑफ हर। थैंक यू। प्रॉब्लम क्या है? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद आपको और मेरी मॉम को प्रॉब्लम है। गुस्सा। क्या लिखा? क्या लिखा आपने? क्यूरियोसिटी। बताइए क्या लिखा है? मैं यहाँ बात कर रही हूँ और आप है कि लिखते जा रहे हैं। हद हो गई, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप जवाब भी नहीं दे रहे। फ्रस्ट्रेशन। यू कैन गो। डॉक्टर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा यकीन मानिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? आप ये सब क्यों लिख रहे हैं? मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा। स्प्लिट पर्सनालिटी। यू कैन गो। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे दोस्त की एक प्रॉब्लम है। उसकी प्रॉब्लम? एक्चुअली वो लड़की यूएस में एक लड़के से मिली थी। वो लड़की उस लड़के के साथ कुछ दिन तक घूमती रही। वो लड़की नहीं जानती थी कि उसे वो लड़का पसंद है या नहीं। और वो दोनों एक दिन एक दूसरे से मिलना चाहते थे, पर वो लड़की उसे बिना बताए ही आ गई। उसी गिल्ट फीलिंग में है। यही सोच रही है कि उसने सही किया या गलत। उस लड़के को बता कर आना चाहिए था ना डॉक्टर? तो ये है तुम्हारी प्रॉब्लम? मेरी नहीं, मेरी फ्रेंड की। समझ गया। यू कैन गो। What? यू कैन गो मिस मेघा सुब्रमण्यम। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। यस मित्रा। मिसेस सुब्रमण्यम, लड़की को यूएस में किसी से प्यार हो गया है। अच्छा। टेक केयर। ओके, थैंक यू। मेघा, यूएस में किसी से प्यार करती थी। किसने कहा आपसे? किसने कहा? डॉक्टर मित्रा ने बताया। उसका सिर। मैं अपने बारे में नहीं, आशु के बारे में बात कर रही थी। आशु की प्रॉब्लम बताइए उसे। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हम रिश्ते देखें? देख लीजिए।
This is our company's 10th anniversary. I would like to say few lines. इन्हें इंग्लिश में कोट्स समझ लीजिए या हिंदी में जीवन सत्य समझ लीजिए, लेकिन सुनिए। कहते हैं behind every successful man there is a woman. Exactly sir. बकवास। समझ नहीं आया? शॉक हो गया? हमारे ऑफिस को ही ले लो, मेरे बाद मेरे जितना प्रोग्रेस उसने किया है। कभी सोचा है क्यों? नो सर। क्योंकि मेरा डिवोर्स हुआ था और उसका ब्रेकअप। सो सैड सर। हे। अगर जिंदगी में लड़की ना हो तो वो फोकस ही अलग होता है। रॉकेट की तरह उड़ सकते हैं। यू नो, व्हाट्सएप पर सारी रात ऑनलाइन रहना, घर जाने से पहले मैसेजेस डिलीट करना, सिगरेट पीने के बाद किसी को पता ना चले इसलिए माउथ वॉश करना। जिंदगी में सब कुछ छोड़ दिया है, इसलिए इतना सक्सेस मिला है। आपकी फैंटास्टिक स्पीच पर एक मार्वलस डाउट है सर। हाँ तो बोलना, मुझे डाउट्स बहुत पसंद है। क्या मैं लाइफ में आपकी तरह बन रहा हूँ? ऑफ कोर्स सर। थैंक यू। भैया, क्या मैं लाइफ में इनकी तरह बन रहा हूँ? नशे में है सर ये। मैं इसके जैसा लोनर हूँ, इसके जैसा लूजर हूँ, इसके जैसा सेडिस्ट हूँ। बस कर। इरिटेशन हो रही है मुझे कि मैं तेरी तरह बन रहा हूं, तू मेरी तरह नहीं है। समझ गए? अब मुझे समझ में आ रहा है भैया, जिंदगी में एक प्यार तो होना ही चाहिए, वरना देख लो ऐसी हालत हो जाती है। क्या बोल रहा है? वही बोल रहा हूं जो तू सुन रहा है। भैया पहले ये शर्ट निकाल। ग्लास में पकड़ लेता हूं। पकड़ लो, पर पीना मत। शर्ट निकाल। निकाल रहा हूं। नशे में चिल। जिंदगी में एक साथ ही होना ही चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसे आउटडेटेड कपड़े पहनकर निकलते हैं तो वो मुंह पर बताता है कि हम कितने फटीचर लग रहे हैं। किसी बात पर नकली हंसना, कोई काम सिर्फ पैसों के लिए करना, और जिससे प्यार हो उसका साथ ना होना, ये तीनों सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पहले जमाने में जो सब कुछ त्याग दे उसे सन्यासी कहते थे, लेकिन आज के जमाने में उसी को सक्सेस कहते हैं। मुझे फुल क्लैरिटी मिल गई है, घंटी बज गई है। क्या क्लैरिटी मिली? बताना जरूरी है? मत बताओ। चलो। पद्दू, यहाँ जो हुआ किसी को बताना मत। ब्रो, क्या तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? सब समझ रहा हूं। क्या तुम जानते हो एक साल में क्या क्या हुआ होगा? ब्रो, उसकी शादी हो गई होगी, बच्चे हो गए होंगे, वर्स्ट केस में मर गई होगी। अगर मर भी जाए तो रोज समाधि पर जाके फूल चढ़ा दूंगा, लेकिन जाऊंगा। बाय भैया। Hey आशु, how are you babe? Long time. How are you? यहाँ कैसे आई? माँ को ड्रॉप करने आई थी। और तुम यहाँ पर कैसे? एमआर को ड्रॉप करने आया था, वो इंडिया जा रहा है। ओह, वो जो लास्ट मायामी में मिला था। हाँ, मायामी के बाद मिलना चाहते थे लेकिन कभी मिल ही नहीं पाए। तुम लोग आए थे? आप लोग नहीं आए थे? उस दिन काम था तो मैं और मेघा आ नहीं पाए थे। अच्छा। तुम लोग आए थे क्या? नहीं, हुआ ये कि हम भी उस दिन ऑफिस में बहुत बिजी थे, मंथली टारगेट्स एंड ऑल, यू नो, हम भी नहीं आ पाए थे। नो, वी डिडंट कम। ऑफिस में बहुत काम है। आई विल सी यू। बाय। दो रातें बिना नींद के गुजारने के बाद, 9000 मीलों का सफर करने के बाद मैं यहां आया। बॉस, वो रेड जीप मिलेगी? वैसे शहर में अमीर लोग कहाँ रहते हैं? जिम में। बॉस, इस शहर में पैसे वाले लोग कहाँ मिलेंगे? टी एस्टेट में।
मुझे टी एस्टेट का रास्ता चाहिए था। तो किसी को पूछ लो ना। यार इस शहर का हर इंसान आइटम लगता है। ये भैया भी ना फोन करके परेशान कर रहे हैं। छे। लड़की कहाँ है बेटा? वो लोग ला रहे हैं। अच्छा ठीक है। ये फोन पे क्या कर रहा है? स्नेहित फोन दो मुझे। नहीं रुक जा बेटा। अरे कहाँ जा रहा है? रुक जा। प्लीज मम्मी प्लीज एक ही गेम, प्लीज मम्मी एक ही गेम खेलूंगा, प्लीज मम्मी, मम्मी प्लीज। मैडम प्लीज, मैडम मेरी जिंदगी का सवाल है, मैडम प्लीज। पम्मी तू आ गया। शराब के नशे में तूने इतनी बार फोन किया कि आना ही पड़ा। इस वर वधू को आशीर्वाद देना मेरे बस की बात नहीं है। इससे जाने को कह दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ? ये कहाँ जा रही है? हाँ? नशे में तूने इसकी मां को टक्कर मार दी। हाँ? और शादी रुक गई। ओह नाइस। बेटी जी हुआ क्या था बताओ। लास्ट मिनट में जब मंगलसूत्र लेकर आ रहे थे तब टक्कर मार दी, पैर टूट गया। 1 हफ्ता रेस्ट करने को कहा है। टक्कर मारने वाला वो इडियट कौन था? वो रहा। कब से फोन कर रही हूँ मैं, फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या हुआ? उस दिन नहीं गई थी इसलिए गिल्टी फील कर रही थी ना, वो भी नहीं आया था। तुझे किसने बताया? किसी और की बात मैं क्यों मानूंगी बता? विलास ने खुद बताया। ठीक है बाय। पापा डोंट वरी बेटा। माँ कैसी है बेटी? पहले ठीक नहीं थी, अब ठीक ही है। बाद में कैसी होगी पता नहीं। पागल है ये। धीरे बोलिए। इतना जबरदस्त फ्रैक्चर हुआ है, एक्सीडेंट किसने किया? उसने। हे, यही है वो। तुम यहाँ कैसे? आप यहाँ कैसे सर? शादी में आया था। कितने महान हैं आप सर। वो लड़की आपको जिंदगी में एक बार मिली, लेकिन उसकी शादी देखने आप इतने दूर चले आए। अरे मैं देखने नहीं, शादी करवाने आया हूँ। दूल्हा मेरा बेटा है। मैंने उसी दिन कहा था ना, लड़की मुझे पसंद आ गई है। सर विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए हैं, प्लीज सब लोग बाहर जाइए।
है भैया? ब्रो कहाँ चले गए थे ब्रो? कितनी बार कॉल करना पड़ेगा? पहले बताओ बात क्या है? तुम यहाँ से इतनी जल्दबाजी में इंडिया चले गए, तुम्हें पता भी है वो तुमसे मिलने वहाँ आई नहीं थी। अच्छा, आपसे किसने कहा? मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं मानता, आशु ने खुद कहा मुझे। और आपने क्या कहा? मैंने कह दिया कि हम भी उस दिन मिलने नहीं आए थे। क्यों, कुछ गलत कहा क्या? बहुत अच्छा किया भैया आपने, यही सही जवाब है। हाय दीदी। कब? आप ही कही है। उस दिन तुम क्यों नहीं आए? उस दिन मैं बताऊं? तुम सेल्फिश हो। तुम्हें कार चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, बस चले तो वही मरोगे हाँ। भी। यही तुम्हारी सोच है ना, इसीलिए नहीं आए। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर उस दिन आप क्यों नहीं आई? मैं बताऊं, बेसिकली तुम एक एस्केपिस्ट हो, हर चीज से भागती हो। उस लड़के से पीछा छुड़वाना था तो मुझे बॉयफ्रेंड बना लिया। फिर जब तुम्हारी माँ रिश्ते की बात कर रही थी तो तुम मेरे साथ मायामी भाग गई। तुम स्टैंड नहीं ले सकती, डरपोक हो, एस्केपिस्ट हो। गेट आउट। जो प्लेटफॉर्म टिकट खरीदता है वो यहाँ खड़ा रह सकता है। मैंने कुछ और सोचा था, यहाँ कुछ और ही हो रहा है। मुझे कुछ और समझा, वही जानने के लिए कॉल किया था। यही है क्या? दुख में भी हैंडसम है। बकवास बंद कर, चल। तो चाय पिलाओ। भाई उस लड़की को देखो, मस्त लग रही है। चाहो तो जाकर बात कर लो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। आजकल इन लड़कों का कोई भरोसा नहीं, किसे भी देखकर सीटी मारते हैं। चुप कर। ए, चलना है क्या? मस्त दिख रही है ना? मुझे देखकर सीटी किसने मारी? सीटी मारी? भाई ये खुद को हीरो समझता है, सीटी मारी बोल रहा है। मुझे देखकर सीटी किसने मारी? ए, तुझे नहीं मारी। मुझे देखकर सीटी किसने मारी? ए, चलना, क्या पका रहा है? जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। किसने मारी? तूने मारी? तूने मारी? तूने? तुम्हें देखकर नहीं मारी, लड़की को देख के मारी थी। इधर इधर। इस लड़की को? हाँ। मुझे बता, इसकी हाइट ज्यादा है या मेरी? तुम्हारी हाइट। ये ज्यादा गोरी है या मैं? आप भाई। मतलब मुझे देखकर सीटी मारी ना? सही कह रहा हूं ना? लड़कों को चैन से जीने नहीं दोगे। आदमी आदमी को देखकर सीटी क्यों मारेगा भाई? क्या बोला तूने? आदमी आदमी को देखकर सीटी क्यों मारेगा भाई? देखो, बार बार एक ही बात नहीं समझाऊंगा। सब कोऑपरेट करके एक ही बार में समझ जाओ तो अच्छा होगा, ठीक है ना? क्यों रे, तू सीरियस है क्या? मैं फाइट सीन के बीच में कॉमेडी करूंगा क्या? इधर आ, इधर आ। अभी अभी तू कुछ बोल रहा था ना? क्या कह रहा था? कुछ नहीं बोला। अरे बोल ना। हाँ? आती है क्या बोला? हाँ भाई वही बोला। हाँ, कहाँ आना है? बोल बोल ना, कहाँ आना है? अरे बता, कहाँ आना है? बोल। अगर गर्मी बढ़ रही है तो स्वेटर उतार दे। लड़कों पे लाइन मारना बंद कर। तुझे लेट होगा इसलिए मैं चला गया था। चल भाग। ओके।
हेलो सर. Hello. Send me 4 large whiskeys, please. Sorry sir, service has been closed for the day. What? Try, yaar. Sorry sir. Shit. क्या कर रहा है? क्या यार, उसने गेट आउट कह दिया. किसने? जो भी हो, तुझे क्या पता नहीं. उसकी माँ ऐसे क्यों देख रही थी? उसकी माँ कौन थी? उसकी माँ जो भी हो, तुझे क्या. उसने कहा बिना बुलाए आ गया. किसने? अरे वो जो भी हो, तुझे क्या. अबे तो फिर मुझे यहाँ पर तू लाया क्यों है? तुझे ग्लास भरने के लिए लाया हूँ. क्या मैं भागने वालों में से हूँ? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? हो भी सकती हो, नहीं भी हो सकती हो. देखिए उसने क्या किया है. उसका नंबर है? मुझे पता था आप मांगेंगी. स्पीकर स्पीकर स्पीकर. अब कौन फोन कर रहा है? कितना डिस्टर्ब करते हैं. हेलो. कहाँ हो तुम? कौन है? मेघा. मेघा सुब्रमण्यम. बाप रे. बॉन्ड. जेम्स बॉन्ड जैसे क्यों कह रही हो? मेगा. बकरी जैसी दिखती हो. मेगा. ओह शिट. मैं कैसी दिखती हूँ ये तुम मत बताओ. कौन से होटल में हो? ताज होटल में रुका हुआ हूँ. I'm coming. I'm waiting. देख लूंगा. आने दो, फिर देखता हूँ इसे. आई एम इरिटेटिंग. चलिए बेटी जी मार देते हैं. चलिए. यही कमरा है. गणेश चलो. बेटी जी अंदर बहुत कुछ हो रहा है, आप देख नहीं सकती. यहीं आंखें बंद करके खड़ी रहिए. योर ग्रेस इज नीडेड. इतनी बोतलें खत्म कर चुके हो? किसी बारात में आए हो तुम लोग क्या? अब ये कौन है? इसी की बात कर रहा था यार. मारने की धमकी दे रहा था मुझे. तो मार दें? मार दोगे मुझे? कहाँ आए हो, क्या कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? ऊटी आए हैं, शराब पी रहे हैं, हिंदी बात कर रहे हैं. जितना बोलना था बोल चुके, लेकिन याद रखो कि अब एक शब्द भी अगर बोले ना तो मार डालूंगा तुम दोनों को. हेड्स एंड टेल से किस्मत आजमाओगे? हेड आया तो मार कर छोड़ दूंगा, टेल आया तो गर्दन उड़ा दूंगा. हाँ. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100. लाइट्स ऑफ करके मारा जाता है क्या? हिम्मत है तो सामने आ. कहाँ चले गए साहब? मेरे शरीर पर इतने गंदे गंदे निशान है. मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया उन्होंने. मेरे कपड़े उतार कर मारोगे? घर पे माँ भाई नहीं है क्या? चुप कर मत मारो प्लीज. इन दरिंदों से बचाओ मुझे ऊपर वाले. मुझे सिर्फ चड्डी में छोड़ दिया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा इन बदमाशों ने. हाय गए. तुम लोग इंसान हो या जानवर?
वो दिन में जो हीरो की तरह नजर आता है वो रात में विलन की तरह बिहेव कर रहा था बेटी जी। मेरी कंप्लेंट कर रहा है? सर रूम मेंटेनेंस बिल्कुल खराब है, यहाँ बार बार बिजली भी जा रही है। मैं हाउसकीपिंग को कंप्लेन करके आता हूँ। मैं बाहर हूँ बेटी जी। कैसे इंसान हो तुम? ये सब करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी शराब मेरा पैसा, पीने में शर्म कैसी है? तुम पियो या मरो, आई डोंट केयर। तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मुझे लौटा दो, मैं चली जाऊंगी। शराब के लिए इतनी दूर चली आई हो? कहा होता तो मैं लेकर आ जाता। क्यों पम्मी? ऑब्वियसली। हाँ। जिमी कहाँ है? जिम्मी? ये तो विस्की है, वो भी खत्म हो गई। वैसे कुत्तों को कब से चुराने लगे तुम? कुत्तों को? ये साउंड। जिमी? दूर से देखकर ये भौंक रही थी, पास जाने पर प्यार से चाट रही थी। पता नहीं क्यों लगा इसे पुराना याराना है, इसीलिए इसे अपने साथ लेकर आ गया। सॉरी भाई। जिमी कम बेबी कम। कुछ वक्त तक हम साथ थे ना, तो भूल नहीं पाई। बचपन में पापा ने इसे छोड़ने को कहा, पता नहीं है तुम्हें कहाँ मिल गई। तुम्हें लगता है मुझे मिली है, और मुझे लगता है तुमने छोड़ दिया था। जिमी, ये लो खा लो। अमेरिका को छोड़कर तुम यहाँ कुन्नूर क्यों आ गए हो? रात को फोन क्यों किया? फोन पर रोए क्यों? सुबह सुबह इस कुत्ते को बिस्किट क्यों खिला रहे हो? अरे मम्मी आप समझाइए ना, मैं क्यों रोऊंगा? रात को फोन पे बात करते वक्त नेटवर्क थोड़ा कट हो रहा था, इसलिए आपको ऐसा लगा। सुनिए जी, इसका कुछ तो कीजिए। लेकिन तुम इतना रो क्यों रहे थे? आपकी याद आ गई तो रोना आ गया, बस यही बात है। याद आने पर फिक्र, रोने पर दुख होता है। रोकर फिक्र कैसे हो सकती है? ये सब ब्रांडी का इफेक्ट है अंकल। सुनिए जी, इसे ऐसे मत छोड़िए। मैं जानता हूँ इसका क्या करना है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बताओ? रात को 10 बजे के बाद शराब नहीं मिलती यहाँ डॉक्टर। मैं तुमसे रिक्वायरमेंट नहीं पूछ रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है ये पूछ रहा हूँ। प्रॉब्लम कुछ खास नहीं है, एक लड़की से प्यार किया था, उसके लिए यहाँ आ गया। यहाँ आकर पता चला कि उसकी शादी हो रही है। उसी डिप्रेशन में मैं शराब पीने लग गया। तो शादी हो गई उसकी? रुक गई डॉक्टर। तुमने कुछ किया? टक्कर दे दी डॉक्टर। लड़की को? उसकी माँ को डॉक्टर। I see. I didn't see doctor. I can understand. I didn't understand doctor. तुम्हारे इमोशन समझ में आ रहे हैं। एक लड़की की भी बिल्कुल ऐसी ही प्रॉब्लम थी। Really? लेकिन वो अब शादी करके बहुत ज्यादा खुश है। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा डॉक्टर। You want me to prove it? Please डॉक्टर। 1 second. स्पीकर डॉक्टर, स्पीकर। या हेलो डॉक्टर। सॉरी डियर मेघा, मेडिकल कॉन्फ्रेंस की वजह से तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया था। नो प्रॉब्लम डॉक्टर, अगली बार जरूर आइएगा। शादी नहीं हुई? पोस्टपोन हो गई। पोस्टपोन हुई है। डॉक्टर मॉम बात करना चाहती हैं। हाँ डॉक्टर मित्रा, डिनर पार्टी है, आपको जरूर आना है। श्योर मिसेस सुब्रमण्यम, थैंक यू। What happened डॉक्टर? कल उनके घर में मेरा डिनर है। कल तुम भी चलो। या इनफैक्ट बदले हुए पेशेंट को देखकर तुम्हारा भी मन बदल जाएगा। डॉक्टर आई एम वेरी एक्साइटेड डॉक्टर, वेरी एक्साइटेड। वो मेरा है। सॉरी डॉक्टर। यू कैन गो नाउ। थैंक यू डॉक्टर। सर्दी में मूर्खों को कोल्ड ड्रिंक चाहिए। अरे बाप रे, ये कॉफी मांगेगा। अरे सुनो सर, ये तो बिना पूछे चला गया। आप तो जूस नहीं पीते हैं ना?
लेकिन उसे पूछना तो चाहिए था। मैं मना कर देता, ये बात और थी। बुलाऊं उसे? रहने दो, लगेगा भीख मांग रहे। तो चिल्लाऊं उस पर? घमंडी भिखारी लगेंगे। हेलो। आ जाओ बेटा, हाय आ डॉक्टर, जाओ। हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ इज मिस्टर सुब्रमण्यम? शी इज बेटर नाउ। कहाँ है वो अंदर ही है। ओके, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। जॉइन द पार्टी। ओके, थैंक यू। डॉक्टर मित्रा। रमेश, ओह माय गॉड, आप यहाँ कैसे? व्हाट अ मैन। आप लोग जानते हैं डॉक्टर मित्रा मेंटल सिकनेस में नोबेल के लिए नॉमिनेट होने वाले शख्स हैं। दैट इज देयर मिस्टेक रमेश। वैसे आप यहाँ कैसे? उनकी बेटी मेरी पेशेंट है। अरे उन्हीं की बेटी से तो अपने बेटे। डैम इट, मुझे ये पहले से ही लग रहा था। मुझे लगता था आप काफी ब्रॉड माइंडेड है मिस्टर रमेश। अभी उसकी कंडीशन कैसी है मित्रा? नाउ एवरीथिंग इज ऑल राइट। इज इट? या। लेकिन देखकर मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा। शादी से पहले टेंशन होना बहुत नेचुरल है मिस्टर रमेश। ओह, टेंशन में भी लोग ऐसे बिहेव करते हैं? या मेडिकल टर्म्स में ऑलरेडी ये प्रूव हो चुका है मिस्टर रमेश। अब मुझे समझ में आया, तुम्हें नोबेल न मिलना कितना गलत है। यू आर ब्रिलियंट मित्रा। आई नो मिस्टर रमेश। बट मित्रा, उन्हें इस बारे में ना जानकारी हो कि ये बात मुझे पता है। अनकंफर्टेबल फील करेंगे ना वो? ऑलरेडी मैं भूल गया मिस्टर रमेश। वाह, व्हाट अ फ्रीक्वेंट। डॉक्टर मित्रा, अभी आया। डैड, यू नो मेनी पीपल हियर। ऑफ कोर्स। यस मिसेस सुब्रमण्यम। क्या आप रमेश जी को पहले से जानते हैं? इट्स अ बिग स्टोरी। तो फिर मत बताइए। मेरा मतलब मेघा आपकी पेशेंट है, ये उन्हें मत बताइए। ओके। अगर पता चला तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। सेम टू सेम डायलॉग। वाओ, व्हाट अ पिक, लुक। डॉक्टर मित्रा, जोक हमें भी तो सुनाइए, हम भी हंसें। इन सब की सोच एक जैसी है। ओह माय गॉड, ये यहाँ किस लिए आया है? क्या आप इसे जानते हैं? और आप इसे कैसे जानते हैं? He is my patient। मैंने ही इनवाइट किया है ताकि बदले हुए पेशेंट को देखकर ये भी आसानी से बदल जाए। जिस तरह आधार कार्ड को लिंक किया जाता है, आपने तो यहाँ ऊटी में सबको लिंक कर दिया मित्र। ये ठंडी जगह है ना, मानसिक रोगी यहाँ पर ज्यादा आते हैं। ओह, यू आर वंडर एंड वंडरफुल। अरे यार, ये यही है। कौन यार? वही जिसने सूट पहना है। सफेद कोट वाला? उसे तो मैं देख लूंगा, मुझ पर छोड़ दे। डॉक्टर मित्रा, किसी भी वक्त बिजली जा सकती है, सावधान रहिएगा आप लोग। थैंक यू। हेलो डॉक्टर मित्रा, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? फाइन। हाय सर। सही वक्त पर आ जाते हो। हम लोग वक्त के काफी पाबंद हैं सर। मैं इससे बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे ही बोल रहा हूँ। डॉक्टर मित्रा, यहाँ आपसे रिलेटेड काफी लोग हैं। ठंडी जगह है ना, इसलिए। मैंने उसे नहीं बुलाया। ए सत्या, मैंने तुमसे नहीं पूछा। डॉक्टर मित्रा। हाय मेघा। जेंटलमैन, विद योर परमिशन। हाय मेघा। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपकी पेशेंट हूँ। और अगर चल गया तो? पता चलेगा तो वो सोचेगा कि ये उसकी वजह से हुआ है। उसकी वजह से? डॉक्टर मित्रा, अंदर आपने सब कुछ पहना हुआ है ना? वो क्यों? बात ये है डॉक्टर कि ये बहुत ठंडी जगह है ना। क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर मित्रा, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। तुम्हारी भी रिक्वेस्ट है? चलो बताओ। मैं जानता हूँ वो लड़की आपकी पेशेंट है। उसने आपको ये बात कहने से मना किया, ये भी जानता हूँ। तो तुम उसे पहले से जानते हो? मैं उसकी माँ को भी जानता हूँ। उसकी माँ को कैसे जानते हो? उस लड़की ने मिलवाया था डॉक्टर। उस लड़की ने माँ को तुमसे क्यों मिलवाया? क्योंकि मैं उसे जानता हूँ डॉक्टर। उस लड़की को कैसे जानते हो तुम? उसका कारण रमेश जी हैं डॉक्टर। अरे अब बीच में ये रमेश कहाँ से आ गया? उस लड़की के कहने पर मेरी मदद की थी डॉक्टर। रमेश उस लड़की को कैसे जानता था? अरे मैंने ही मिलवाया था डॉक्टर। अगर तुमने मिलवाया था तो उस लड़की के कहने पर उसने तुम्हारी मदद क्यों की? क्योंकि मुझसे ज्यादा वो लड़की पसंद आई थी डॉक्टर। ओह अच्छा, तो इसलिए शादी हो रही है? पता नहीं डॉक्टर। अगर पता नहीं तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और क्या करेगा? शादी इसी की वजह से पोस्टपोन हुई थी। मतलब टक्कर इसने मारी थी? इसी ने मारी। और जिससे प्यार हुआ? यही है। तो ये यहाँ आया जानबूझकर। इसका मतलब मिस्टर रमेश बेवकूफ बन गए। डॉक्टर मित्रा,
आप उग्रवादी और आतंकवादी के साथ घूम रहे हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप डॉक्टर कैसे बन गए? आपको एक डोज पड़ेगी तो खुद समझ जाएंगे। ओह माय गॉड! तो बताओ, तुम्हारी दीदी क्या कह रही है? शादी से खुश नहीं है क्या? नहीं है। तू करेगा शादी? डॉक्टर, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? बहुत हो गया तेरा नाटक, अब चल यहाँ से। डॉक्टर मिंत्रा, नए पेशेंट के आते ही अपने पुराने दोस्तों को भूल गए। ऐसे घबरा क्यों रहे? सावधानी बरत रहा हूँ मिस्टर रमेश। पेशेंट के बारे में? इसके कारनामों के बारे में। Come on, मित्रा, एंजॉय द पार्टी। नहीं मिस्टर रमेश, इमीडिएटली जाना होगा, नहीं तो काम रुक जाने का बहुत बड़ा खतरा है। रुक जाएगा तो फिर से हो जाएगा। अरे फिर से होने वाला काम ही रुक सकता है। अगर इतनी बार रुक रहा है तो वो कभी नहीं होगा। अरे अरे तू चुप कर। मिस्टर रमेश, आप जानकर बात कर रहे हैं या फिर अनजाने में बातें कर रहे हैं? अनुभव के साथ बोल रहा हूँ। ओह माय गॉड, यहाँ सबका इलाज करना पड़ेगा। ठंडी जगह है ना ये। वो तो है ही। हे, अरे ये डॉगी तुम्हें क्यों चाट रहा क्योंकि है? कुत्तों को मुझसे डर लगता है इसलिए। मैंने इनसे पूछा, लेकिन मैंने आपसे ही बोला है। कम ऑन मित्रा, डू समथिंग। अरे मिस्टर रमेश, तुम्ही ने मेरी बात नहीं मानी और एंजॉय द पार्टी कहा। पर ये बताओ, इतने लोगों के बीच कुत्ता इसे ही क्यों चाट रहा है? इसको चाट रहा है इस बात की परेशानी है कि तुमको नहीं चाट रहा, इस बात का दुख है। कम ऑन मित्रा, आप फ्रस्ट्रेट क्यों? फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा हूँ, घर का कुत्ता घर के लोगों को चाट रहा है और आप बाहर के आदमी होकर घर के कुत्ते के बारे में क्यों सवाल कर रहे हैं? बोलिए। डॉक्टर मित्रा, लग रहा है कि ठंडी जगह का असर आप पर भी हो रहा है। हो गया है, सब लोगों पर असर हो रहा है। Hey everyone, यस, please come here. या सब जाओ। I want to tell you something. मैंने उसकी फोटो एक बार देखी, दूसरे दिन मैं इंडिया आ गया, तीसरे दिन शादी का मुहूर्त था। 4 मिनट पहले शादी रुक गई। I know it's very sad. Auntie, I'm so glad that you have recovered. फिर 5वें दिन डेट्स फिक्स कर दी फाइनली, और 6 दिन के बाद मैं आप लोगों के सामने ऐसे क्लैप्स क्लैप्स। देखना, एक हफ्ते में तलाक भी हो जाएगा। एक आइंस्टाइन, एक सक्रेटिस और एक उससे भी बड़ा वाला। माय लवली मेघा, शी इज अ वेरी स्पेशल गर्ल। बहुत कम बात करती है, ज्यादा क्लियर रहती है। शी नोज व्हाट शी वांट्स। #clarity. You and me are going to be the next trend-setting couple on social media. Virat and Anushka, it's #Virushka. Surya and Megha, it's #Sume. #Sume. Thank you guys. Thank you so much. So #Sume. मैं जाकर बुलाती हूँ। Claps, claps. तुम हंस क्यों रहे थे? ऐसे ही, बस ऐसे ही हंस रहा था। छोड़ दो ना। क्यों हंस रहे थे, बताओ मुझे। मैं तो तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बेचारा सोचता है कि जिंदगी में तुमसे ज्यादा क्लैरिटी किसी के पास नहीं है। ये उसकी गलतफहमी है। मेरे कैरेक्टर के बारे में बात मत करो। मैं कैरेक्टर की नहीं, तुम्हारी क्लैरिटी की बात कर रहा हूँ। मेरी छोटी सी मदद करोगे? भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पहले खुद हाथ पकड़ती हो, फिर जाने को कहती हो। आपको यहाँ रमेश अंकल ने देख लिया है, उनका देखना मैंने देख लिया। अब ये बात उन्हें बतानी है या नहीं? इस घर में सिर्फ तुम्हें क्लैरिटी है। ठीक है। मेघा, याद है एक बार तुमने मुझसे पूछा था सरोजा जी ने क्या कहा था? जो एक बार हुआ दोबारा नहीं होगा, और अगर वो चीज दोबारा हो गई तो फिर पक्का तीसरी बार भी होगी। पहली बार तुमने खुद रिश्ता कैंसिल करवाया, मैंने तुम्हें नहीं रोका। दूसरी बार जाने अनजाने में एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी शादी रुक गई। 2 बार हुआ, इसका मतलब यही चीज तीसरी बार भी जरूर होगी, पर इस बार मैं नहीं रोकूंगा। फिर मिलेंगे। सॉरी, शायद ना मिले। सुनो बेटा,
ये बताओ, सब कुछ क्लियर है ना? सब कुछ क्लियर हो गया है। ऐसे वक्त पर दुख तो होता ही है। बेस्ट फ्रेंड की शादी है ना, रुलाई आ रही है तो रो लो। अब रोता हूं तो आंसू भी हंसते हैं सर। काफी कुछ देख लिया है अपनी जिंदगी में। तरक्की करना चाहता था तभी देख लिया सर, लेकिन अब मैं बदल चुका हूं। आपके पैसे ब्याज के साथ लौटा दूंगा सर। चलता हूं। उसने इतनी बड़ी बात कह दी और आपने कुछ नहीं कहा। एक डरपोक और हिम्मत वाले के बीच फासला बहुत कम होता है और उन्हें ज्यादा दबाना नहीं चाहिए, वरना एक्सप्लोजन हो जाता है। वापस जा रहा हूं। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। फिर मिलेंगे। सॉरी, शायद ना मिले। पेशेंट की पल्स ड्रॉप हो रही है। डॉक्टर, डॉक्टर पेशेंट का पल्स ड्रॉप हो रहा है। इमीडिएटली हेट्रोपिन दीजिए इसे फास्ट। यस डॉक्टर। हियर मैम। पल्स 40 से नीचे है। इट कैन कॉज ब्रेन फेलियर। सीपी लगाना होगा। ओके डॉक्टर। कम ऑन फास्ट। नर्स, आई थिंक इट्स अ कार्डियक अटैक। सिस्टर जल्दी लाओ। ये लीजिए डॉक्टर। इंप्रूवमेंट नहीं है। लेट्स ट्राई इट वंस अगेन। पल्स वैसी ही है। एक बार और ट्राई कीजिए डॉक्टर। डॉक्टर,
इस पेशेंट की पल्स बढ़ रही है। सिस्टर, पल्स रेस हो रही है, इमीडिएटली इंजेक्शन रेडी करो। यस डॉक्टर। पल्स वेव फ्लक्चुएट हो रही है, स्टेबल नहीं है। ओह नो डॉक्टर, वापस नीचे गिर रही है, एक बार और सीपी देना होगा। सिस्टर, गेट द इंजेक्शन फास्ट। डॉक्टर, पल्स अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुई, सीपी रेडी करें। यस। पल्स बढ़ रही है डॉक्टर, इट्स गेटिंग नॉर्मल। Now everything is all right. Don't worry. उन्हें बात करने दीजिए। अब उसे समझ आ गया है कि उसे क्या चाहिए। आप उसे कुछ मत कहना। Okay, sir. ना मैं तुम्हारे लिए सही हूं और ना तुम मेरे लिए सही हो, इसीलिए हम दोनों को साथ रहना चाहिए। हम हमेशा हॉट एंड स्वीट कहते हैं, कभी हॉट एंड हॉट, स्वीट एंड स्वीट ऐसा नहीं कहते। मैं जानता हूं हम दोनों अलग हैं, हम में झगड़े होंगे, जरूर होंगे, हर रोज होंगे, लेकिन मेघा अलग होकर झगड़ने से अच्छा है साथ रहकर झगड़ते हैं। सोच कर देखो। वैसे भी तुमसे इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें छोड़ दिया था। मैंने भी। मैं दहेज नहीं दूंगी। मैंने मांगा क्या? मैं कभी कभी थोड़ा ड्रिंक कर लेता हूं। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। ठीक है, पीना बंद कर दूंगा। मैं थोड़ी सी घमंडी हूं। मैं कम कर दूंगा। वीकेंड्स पर दोस्तों के साथ बाहर जाता हूं। एक ही दिन। ओके, एक ही दिन। शादी के बाद मैं मोटी हो गई तो दोनों मिलकर जिम चले जाएंगे। तो फिर इसका मतलब तुमने हाँ कह दिया ना? जब मैं कहूं 3 बार हाँ कहना, ठीक है? हाँ कहूंगा।
अंकल, हाँ। ये कहता है मुझे क्लैरिटी नहीं है, इसलिए इसके सामने कह रही हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत समय से प्यार करते हैं। इसने जानबूझकर मॉम को टक्कर मारी। शिट, ये मैं पहले से जानता था। हाँ। शादी में भी इसने कहा था कि मैं सब संभाल लूंगा, तुम आ जाओ। शायद सब कुछ क्लियर हो गया है। ऐसे में बहुत दुख होता है। अगर रोना आ जाए तो बिंदास रो लीजिए। रोइए रोइए, अच्छा होता है, रोइए। अगर मैं अब भी नहीं मानती तो क्या करते तुम? उसमें क्या है, पहले तुम्हारी माँ को उड़ाया, उसके बाद तुम्हें उड़ाया, इस बार रमेश को उड़ा देता, शादी 6 महीने पोस्टपोन हो जाती। इस लड़के को मैंने स्पॉन्सर किया और मुझे ही उड़ाने के लिए कह रहा है। आपका हेल्पिंग नेचर है सर, चेक लिख कर दिया था ना। अरे सुनो, मुझे याद है इसने कहा था कि एक बार मेरी मदद कर दीजिए, जिंदगी भर याद रखूंगा। लेकिन इसने ऐसा काम किया है कि मैं कभी नहीं भूल सकता। आप इस बारे में पहले से जानती थी मैडम? और आप सर? हाँ? मुझे पहले से ही पता था। मिस्टर रमेश, डॉक्टर मित्रा। वो चले गए ना? तो आप भी ये बात जानते थे? कितनी बार बताया तुम्हें, तुमने एक नहीं मानी। एंजॉय द पार्टी कहा। सबने मिलकर मुझे उल्लू बनाया। ठंडी जगह है ना मिस्टर रमेश? हाँ, वो तो है। मिस्टर रमेश, मिस्टर रमेश, लगता असर तुम पर भी हो रहा है। हो रहा है। हेलो, बिल्कुल पापा पागल हो गए। माय गॉड,